जैसे कि आप सब देख सकते हैं हमारे साथ अभी है तिलक नगर विधानसभा वार्ड नंबर 102 की वाइस प्रेसिडेंट रितु शर्मा। और आइए आज चल के उनसे थोड़ी बहुत वार्तालाप करते हैं कि उनके इस बारे में क्या राय है और उनके क्या विचार है। आइए आपके साथ हम वो विचारों को साझा करते हैं। तो रितु जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी वंदना। अब आप अपने बारे में कुछ बताएंगी? वंदना, मैं 102 वार्ड तिलक नगर विधानसभा से वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हाँ जी। यहाँ के मंडल की, और बीजेपी की कह सकते हैं कार्यकर्ता हूँ। तो आइए अब हम चल के उनसे कुछ सवाल पूछते हैं जो हमारे और हमारे दर्शकों के मन में है ख्याल। सवाल उनसे आप पूछते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको मतलब आपकी क्या राय है दिल्ली सरकार के बारे में, या फिर क्या चीज़ बदली जानी चाहिए, या फिर क्या चीज़ होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि दिल्ली सरकार ही बदलनी चाहिए। आज जगह जगह कूड़े के ढेर लग चुके हुए हैं, और दिल्ली सरकार में कूड़े के ढेर डालने के लिए, कूड़े के ढेर बनाने के लिए जो लोग कर रहे हैं, कूड़ा उठाने की इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। कूड़े के ढेर अच्छी अच्छी सोसाइटियों के आगे लग चुके हैं, जिससे बीमारियां फैल रही हैं, और यहाँ पर गंदे गंदे तरह के लोग आके कूड़ा बीनते हैं, वो करते हैं, फैला के चले जाते हैं, और जिसके कारण क्राइम भी बढ़ रहा है। क्योंकि कूड़े में स्मैकिए, शराबी जगह जगह दुनिया ने लगा दिया, क्योंकि ये लोग कूड़े के लिए व्यवस्था ही नहीं बना पा रहे हैं कि कूड़ा उठाना कैसे और लेकर कहाँ जाना है। कोई इसके लिए वो नहीं है, कोई इनका प्रोटोकॉल नहीं है, कोई इनके लिए सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम पूरा बेकार हो चुका। दूसरा, दिल्ली में जितनी बेरोजगारी आ गई, यहाँ का युवा ना पढ़ाई पे है, ना किसी में जा रहा है, वो इधर उधर भटक रहा है, क्योंकि स्कूलों के अंदर पढ़ाई नहीं। आज तक टीचरों को नौकरी की तनख्वाह नहीं दी गई। एमसीडी के टीचर्स कह रहे हैं कि हमारे पास तनख्वाह नहीं है, हम अपना घर कैसे चलाएं। और दूसरा, स्कूलों में पढ़ाई बंद हो रही है, जिसकी वजह से लोग ट्यूशनों में जा रहे हैं, ट्यूशन में जा रहे हैं कि वहीं पर पैसा वहां से जा रहे हैं। कैसे कह रहे हैं कि हमारी बसें फ्री हैं। बसों में कहाँ जाना है जब नौकरियां नहीं है, कहाँ नहीं है, बसें इन्होंने फ्री कर दी। हर चीज की महंगाई बढ़ गई है। और तीसरी सबसे बड़ी ये है कि जो ये करप्शन चल रहा है, दवाइयों में दवाइयां नकली मिल रही हैं, रिपोर्टें नकली आ रही हैं, मेडिकल रिपोर्ट नकली है, सारी दवाइयां नकली हैं। लोगों ने सिर कहते हैं कि सिर फोड़ के क्या दिया कि केजरीवाल अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब तो दवाइयां नकली, रिपोर्टें नकली, बीमारी भी सौदागिरी में आ गई है। अब बताओ, दिल्ली सरकार बदलनी नहीं चाहिए? हमारे हिसाब से तो सरकार, जहाँ तक कि जनता का कहना है उसके हिसाब से तो सरकार जरूर बदलनी चाहिए। पर जहाँ तक मेरा एक और सवाल मेरे ख्याल में है कि पिछले साल विधानसभा में केजरीवाल जी ने खुद कहा था कि हमने ना दिल्ली सरकार के लिए बजट बनाया है, जिस बजट के अनुसार हम जो कूड़े के ढेर है, कूड़े के जो पहाड़ है, उन्हें हम सबको हटाएंगे। तो आपको क्या लगता है कुछ वो बजट मुझे लग रहा है कूड़े के ढेर बनाने में यूज किया गया। वो कोई बजट नहीं है। जब हम कम से कम हमने हजारों बार धरना दिया है, हजारों बार हमने ये करा है कि वहां से कूड़ा उठता है, वहां से कूड़ा उठा के दूसरी सोसाइटी के आगे डाल दिया जाता है। जो वो चिल्लाते हैं, वहां से कूड़ा उठाते हैं, फिर वहां पे आ जाता है। और ये काम सरेआम रात में होता है, सरेआम हो रहा है। हमने वीडियो बनाई हुई है। हमने उसी समय जाके यहाँ के जो एमएलए हैं जरनैल सिंह, उनको दिखाई हुई है कि ये हाल हो रहा है। वहां से कूड़ा उठता है, कूड़ा उठा के दूसरी सोसाइटी में डाल दिया जाता है। जब वो लोग सड़कों पर आते हैं, वहां से उठाते हैं, दूसरी जगह डाल देते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है। तो चलिए, अब जैसे कि हमने देखा कि रितु शर्मा जी की इस पे क्या राय है, तो हम इन सवालों को जनता के जरिए और सरकार के जरिए हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि आप लोग कृपया करके कूड़े को हटाएं। क्योंकि कूड़े से आपने देखा कि कूड़े होते हैं तो वहाँ पे मच्छर, कीड़े वगैरह कितने आ जाते हैं, और जिनकी वजह से कितनी बीमारियां फैलती हैं, कितने लोगों की जान जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। जी रितु जी, मेरा अब आपसे दूसरा सवाल है कि आपको क्या लगता है 2024 में केंद्र में बीजेपी सरकार आएगी? आनी क्यों नहीं चाहिए? आएगी नहीं, आनी चाहिए। और लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। ये जो लोग फ्री बस सेवा और फ्री शराब, ये 2-4 जो ये फैसिलिटी है, और कोई बिजली नहीं है, जो कह रहे हैं बिजली फ्री हो रही है, 2 बंदों की बिजली फ्री है, 4 बंदों से वसूली जाती है। ये वहां का कहते हैं कि वही कैटेगरी में घूम रहा है। 2 बंदे अगर फ्री में बिजली ले रहे हैं, माना ले रहे होंगे, और 4 बंदे जो गरीब बंदे, जो 4 बंदों को जो बिजली का बिल दे देते हैं, जो कोर्ट में खड़े हैं, जो 1-1, 1.5 लाख का बिल दे रहे हैं, हमने तो दिए हुए हैं प्रूफ। हमने ऐसे बंदे आगे लाए हुए हैं जो घर के अंदर वो कहते हैं रेडी लगाते हैं, और उनके घर में 1.5 लाख का बिल आया, और 2 बंदे फ्री में लाते हैं, 10 बंदे बिजली के लिए रोके वहीं खड़े हैं। आप जाके देखिए बिजली घर में, आपको खुद ही प्रूफ मिल जाएगा। तो चलिए, हम अपना रितु जी के साथ हम भी ये कामना जरूर करते हैं कि केंद्र में इस बार बीजेपी सरकार जरूर आए।
और आप सबकी क्या राय है, आप भी ये चीज़ बताइएगा। तो रितु जी, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है, तो जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, वार्ड नंबर 102 में आप रहती है, तिलक नगर विधानसभा की में, तो आपको क्या लगता है यहाँ का माहौल कैसा है आपके हिसाब से? यहाँ का माहौल तो पूरी दिल्ली का एक जैसा ही है, कोई सोसाइटी नहीं है, अब कोई कुछ नहीं है, क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि जो लोग सरवाइव कर रहे हैं, कहते हैं ना कि ये कूड़े का ढेर बीनने वाले सोसाइटियों के आगे ढेर लग गए। और आप शाम को 7 बजे के बाद आके देखो कि यहाँ पे स्मैकिए, शराबी सब आके कूड़ा बीनते हैं। अगर उनको कुछ बोलो तो वो ब्लेड, चाकू सब लेके, क्राइम तो बढ़ चुका हुआ है। ये कूड़े का ढेर सिर्फ गंदगी बीमारी वाला नहीं है, ये जानों पे भी अटैक कर रहा है। चाकू ब्लेड लेके वो लोग कूड़ा साफ करते हैं और सरेआम कूड़े के ढेर पे बैठ के नशे कर रहे होते हैं। और हर सोसाइटी के आगे 2-4 ढेर, आप निकलो, 2 सोसाइटी के आगे 2-4 ढेर लग जाएंगे। अब हर सोसाइटी, झुग्गी झोपड़ी सोसाइटी, RW सब एक जैसी दिख रही है। देखिए, तो जैसा कि रितु जी ने बताया, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसे जो लोग हैं वो कूड़ा बीनते हैं, वो लोग नशे करते हैं, स्मैके करते हैं, शराब पीते हैं और साथ में जो चाकू वगैरह वो सब लेके ज़रूर घूमते हैं। तो पुलिस वालों को ना इन सब चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जो लोग हैं यहाँ पे स्मैके हैं, शराब पी रहे हैं, उन सब पे पुलिस वालों को रोक जरूर लगानी चाहिए। और जो ये दिल्ली सरकार है केजरीवाल की, जो फ्री बसें, फ्री ये सब कह रहे हैं, तो लोगों को नहीं चाहिए। लोगों को फ्री बसें नहीं चाहिए, लोगों को आपका फ्री का नाम का राशन नहीं चाहिए। वो भी राशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके घर, जिनको मतलब जिनकी तनख्वाह काफ़ी अच्छी है, फिर भी उन लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। लेकिन जो लोगों को सख्त ज़रूरत है उस चीज़ की, उन लोगों को वो चीज़ मिल ही नहीं रही है। और दूसरी बात कि सरकार की, लोगों को ये चीज़ नहीं चाहिए। लोगों की उनकी सेफ्टी चाहिए, उनके लिए साफ सफाई चाहिए। क्योंकि अगर लोगों के लिए सेफ्टी ही नहीं होगी, उनकी जान ही नहीं होगी, है केजरीवाल की जो फ्री बसें, फ्री ये सब कह रहे हैं, तो लोगों को नहीं चाहिए। लोगों को फ्री बसें नहीं चाहिए, लोगों को आपका फ्री का नाम का राशन नहीं चाहिए। वो भी राशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके घर, जिनको मतलब जिनकी तनख्वाह काफ़ी अच्छी है, फिर भी उन लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। लेकिन जो लोगों को सख्त ज़रूरत है उस चीज़ की, उन लोगों को वो चीज़ मिल ही नहीं रही है। और दूसरी बात कि सरकार की, लोगों को ये चीज़ नहीं चाहिए। लोगों की उनकी सेफ्टी चाहिए, उनके लिए साफ सफाई चाहिए। क्योंकि अगर लोगों के लिए सेफ्टी ही नहीं होगी, उनकी जान ही नहीं होगी, तो वो इन सब चीज़ों का क्या करेंगे? अब तब आप लोग ही बताइए, तब आप लोगों को हम सेफ्टी नहीं देंगे, आपकी बहन बेटियां सेफ नहीं होंगी, आपके घर वाले सेफ नहीं होंगे, उनकी जान सेफ नहीं होगी, तो आप फ्री के राशन का क्या करेंगे? या फ्री की बस से फिर कहाँ ही जाएंगे? तब आपकी जान ही आपके पास नहीं होगी। तो बस यही कामना करते हो कि दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रशासन और दिल्ली पुलिस इस चीज का सख्त ध्यान रखेगी। मैं आप सबसे अब अलविदा लेती हूँ। और दवाइयों के बारे में भी एक बार बोलना, दवाइयाँ नकली आ गई हैं, रिपोर्टें नकली आ गई हैं, हेल्थ के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ चल रहा है। देखिए, जहाँ तक कि मुझे पता है, दिल्ली की काफ़ी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनको एक तरीके का बिजनेस बना दिया गया है। कोरोना के टाइम पे भी इतना ज़्यादा, मोहल्ला क्लिनिक को भी, वन्ना जी मोहल्ला क्लिनिक में भी नकली दवाइयाँ आ गई हैं, नकली रिपोर्टें आ गई हैं, जिसका हमने करा है और केस भी चल रहा है इस केजरीवाल जी पे। हाँ जी, हम गए थे तो हमारे विधानसभा में हमें बताया गया था केजरीवाल जी ने कि हम जो ये मोहल्ला क्लिनिक खेलेंगे वो सबके लिए फ्री होगा और इसमें अच्छी दवाइयाँ मिलेंगी जो लोगों की सेहत को अच्छा बनाएंगी। लेकिन अब तो हमें सुनने को ये मिल रहा है कि यहाँ पे जो ये सरकार है, ये हमें मुफ्त की दवाइयाँ बोल के हमें नकली दवाइयाँ बेच रही है। तो क्या आप ऐसी मुफ्त की दवाइयों को लेना पसंद करेंगे जो आपकी ही सेहत के साथ खिलवाड़ करेंगे? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितु शर्मा जी, आपके साथ बात करने के लिए।